गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, इजी नोट्स हैं ये, और मैं इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? सबसे पहले हम देखते हैं मिनार्की। मिनार्की का क्या मीनिंग होता है? मिनार्की मतलब कि जब भी जो फीमेल चाइल्ड है वो मैच्योरिटी उसके स्टार्ट होती है, मैच्योर होती है। किसी किसी में 10 इयर्स, किसी में 12 इयर्स, किसी में 13 इयर्स, और आजकल जो एनवायरमेंटल चेंजेस है तो 8 ईयर से ये हमें देखने को मिलता है। तो मिनार्की का मतलब है जो फर्स्ट पीरियड जो आता है गर्ल्स में, उसे हम मिनार्की कह सकते हैं। तो द मिनार्की इज़ वन ऑफ द लेटर स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। द फर्स्ट पीरियड इज कॉल्ड मिनार्की। जैसे मैंने अभी बताया, द एवरेज एज ऑफ मिनार्की इन ह्यूमन इन 12 ईयर्स बट इज नॉर्मल एनीवेयर बिटवीन एजेस 8 to 16 ईयर। पहले के टाइम में 12 to 13 ईयर्स या 14 ईयर्स के बाद ही होता था, बट अभी जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसकी वजह से हमें ये 8 ईयर से देखने को मिल रहा है। अ नंबर ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस टेक प्लेस एट प्यूबर्टी। सो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं या इन्वायरमेंटल है, फिजिकल चेंजेस है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है प्यूबर्टी पर और मिनार्की पर। द यूट्रस, द यूटेराइन ट्यूब्स एंड द ओवरीज रीच मैच्योरिटी। The menstrual cycle and ovulation begin menarche. The breast develop and enlarge, pubic and axillary hair begins to grow. जैसे जैसे प्यूबर्टी बढ़ेगी तो जो ब्रेस्ट का साइज़ है, हेयर्स हैं, जो एक्सिलरी हेयर्स हैं, तो ये क्या होंगे? इनलार्ज होंगे। इंक्रीज द हाइट, वाइडनिंग ऑफ द पेल्विस, इंक्रीज फैट डिपॉजिट इन द सबक्यूटेनियस टिश्यूज स्पेशली एट द हिप्स एंड ब्रेस्ट। तो ये टिश्यूज हैं फॉर्म होने लगेंगे। द cessation of menstrual cycle at the end of a women's reproductive life is termed menopause. So menopause हम किसे बोलेंगे? जब एंड हो जाना, जो menstrual cycle का एंड हो जाने को हम menopause कहते हैं। इसे हम सरल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि जो एवरेज एज होती है मेनोपॉज की वो कितनी होती है? 51 ईयर्स। बट आजकल जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, तो ये हमें 40 से 58 के बीच में हम ये कॉमन देखने को मिलती है। तो ये इसका सिंपल सा ये इंट्रोडक्शन है, मेनोपॉज एंड मिनार्की। तो ये आप लिख सकते हैं इसे। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। सो सबसे पहले हमें मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, जिसे हम पीरियड बोलते हैं, एमसी बोलते हैं हम, है ना। सो इसे हम डिफाइन कैसे करें? मेंस्ट्रुएशन इज द periodic discharge of blood and sloughed endometrium collectively called menses of menstrual flow through the vagina। तो वेजाइना के थ्रू जो एक्सपेल्ड आउट होता है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो सेपरेट होकर के जो ब्लीड होता है उसे ही हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड कहते हैं। नॉर्मली हम ऐसे बोल सकते हैं इसे। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द रेगुलर नेचुरल चेंजेस दैट अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली द ओवरीज एंड यूट्रस, that makes pregnancy possible. This cycle is controlled by hormones. The menstrual cycle occurs because of a complex relationship between hormones from the brain and ovaries. This leads to the development and release of an egg from the ovary, ovulation and growth of the internal lining endometrium of the uterus to prepare it for pregnancy. इसका मतलब है कि ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है इसके लिए बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, वो ओवरीज के डेवलपमेंट में, उसकी जो फॉलिकल के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये आगे मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनका रिलेशनशिप, जो हार्मोन्स है वो बहुत ही ज़्यादा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हार्मोन्स की वजह से ये सारे चेंजेस होते हैं और सारी ये जो प्रोसेस है वो होती है। तो इसे ये एक साइकिल है। जैसे सर्वाइकल म्यूकस हम इसे मेथड बोलते हैं। तो 1 से लेकर 9 डेज़ ये ड्राई डेज हम इसे बोलेंगे, और जो फर्स्ट वेट डेज होंगे वो 10 से लेकर 70, मतलब ये रिस्की है, मतलब फर्टाइल एजेस है, जिसमें क्योंकि 14 डेज में क्या होगा? ओवम रिलीज होगा, तो इसमें फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इनफर्टाइल डेज, तो ये हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से कि किस तरीके से ओवम रिलीज होगा और एक कब फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब आते हैं जनरल जो पॉइंट्स हैं इसमें। द एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल लेंथ इज़ 28 डेज, यूजुअल रेंज अबाउट 25 to 36 डेज। तो जो यूजुअली तो 28 डेज होती है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है तो कई बार ये 25 to 36 डेज हो सकती है। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ मेंसेस इज़ 5
और 2 डेज़ हो सकती है। ब्लड लॉस पर साइकिल एवरेज 30 ml, नॉर्मल रेंज इज़ 13 to 80 ml एंड इज़ यूजुअली ग्रेटेस्ट ऑन द सेकेंड डे में ये सबसे ज़्यादा होता है। नॉर्मली 30 ml एवरेज है इसका, बट जो सेकेंड डे है उसमें ये ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। मेनार्की मैंने पहले ही बताया था, मेनार्की इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके। एंड मेनोपॉज भी बताया कि इज़ द परमानेंट cessation of menses, and menopause typically but not always occurs in women during their late 40s or early 50s and signals the end of the fertile phase of a woman's life. So this is the menarche and menopause. So ये है हमारी जो साइकिल है उसमें क्या होता है। सबसे पहले ओवरीज कैसे फॉर्म होगा, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और यूट्रस में क्या होता है। तो मैं सबसे पहले इसको ईजी वे में आपको समझाती हूँ। जो ओवरीज है वो कैसे फॉर्म होगी। तो हमारी ब्रेन से जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो हाइपोथैलेमस जो उसको स्टिमुलेट करता है, तो जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे FSH हार्मोन क्या होगा, रिलीज होगा। FSH हार्मोन रिलीज होता है जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करेगा, फॉलिकल को बनाने में, इसी भाषा में हम इसे बोले, उसे मैच्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा, और यही ओवम को फॉर्म करने में हेल्पफुल होगा। तो जो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जब इसकी जो स्टिमुलेट होने के बाद ये जब ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लगता है, तो तभी क्या होता है, जो फॉलिकल होते हैं, जो ओवरीज के जो फॉलिकल होते हैं, वो एस्ट्रोजन को भी सिक्रीट करने लगते हैं। तो एस्ट्रोजन जो ब्रेन में सिग्नल पहुंचाता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को सिक्रीट करती है। उसके बाद जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन है वो किसे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगा। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब सर्ज मतलब कि बहुत ज़्यादा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा, और उसी कंडीशन में क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, ओवम को बाहर धकेलेगा, मतलब ओवम क्या होगा, रिलीज होगा। अब ओवम रिलीज हुआ, किसने रिलीज किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। FSH कम हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ज़्यादा हो गया। इसी टाइम पे एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जब ओव्यूलेशन होता है वो भी रिलीज होता है, जो कि फर्टाइल टाइम, मोस्ट फर्टाइल टाइम ऑफ द साइकिल होता है, तो ये भी रिलीज होता है। ये हुआ है, तो इसमें हमें 3 हार्मोन्स का ध्यान रखना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ, जब इसकी मात्रा ज़्यादा हुई तो एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट हुआ। एस्ट्रोजन ने किसे स्टिमुलेट किया, ल्यूटिनाइजिंग, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने ओव्यूलेशन को प्रेरित किया, और जो ओवम है वो बाहर निकला। ये हुआ प्रोसेस। उसके बाद जो बचा हुआ जो प्रोसेस है, जो बचा हुआ ओवम है वो क्या बन जाएगा, कार्पस ल्यूटियम, अर्ली कार्पस ल्यूटियम। और जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। अब हम आते हैं यूट्रस में। ये तो हो गए हार्मोन्स और ओवरी। अब यूट्रस में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो क्या होती है, प्रिपेयर होती है टू कैरी द फीटस। और ये जो हमारा जो कार्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। इसी से जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है उसकी क्या होती है, प्रिपरेशन होती है। और जब यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी क्या होगा, सिक्रीट नहीं हो पाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा तो इसकी क्या होने लगेगी, शेडिंग होने लगेगी। और ये क्या होने लगेगा, 27th या 28th डे में क्या होने लगेगा, शेडिंग होने लगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हुआ जो कि फॉलिकल्स को फॉर्म करेगा, ओवम को फॉर्म करेगा। अब इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर एस्ट्रोजन स्रावित होगा। एस्ट्रोजन किसे स्टिमुलेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन करेगा। फिर इसके बाद जो बचा हुआ ओवम है वो कार्पस ल्यूटियम फॉर्म करेगा। कार्पस ल्यूटियम किसे सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरोन को। और प्रोजेस्टेरोन क्या हेल्प करता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की उसको फॉर्म करने में, उसमें ये हेल्पफुल रहता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये शेडिंग होने लगती है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम होने लगता है। ये है सिंपल साइकिल। तो ये है, इसको हम 4 फेज़ में, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसे हम 4 फेज़ में डिवाइड कर सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज़, फॉलिकुलर फेज़ और फेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ल्यूटियल फेज़। तो हम ये 4 फेज़ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर 4 फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज़ फर्स्ट 5 डेज जो होता है वो मेंस्ट्रुअल फेज़ हुआ, ठीक है, जो ब्लीडिंग हुई। ओव्यूलेशन फेज़ 14th डे में होगा। ल्यूटियल फेज़ 15 to 28 डेज में होगा, ये जैसे मैंने अभी बताया। मेंस्ट्रुअल फेज़ में ये देखिए, जब प्रोजेस्टेरोन जब कार्पस ल्यूटियम जो है वो कब सिक्रीट होना बंद होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और सिक्रीशन उसका बंद हो जाएगा तो ये शेडिंग चालू हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज़ हुई। फ्रॉम द टाइमिंग ब्लीडिंग स्टार्ट टू द टाइम एट एंड, ये वही है।
ठीक, अब है मेंस्ट्रुअल फेज, जो मैंने अभी बताया 3 to 5 डेज होगा। प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से एंडोमेट्रियम क्या होगा, इट रिजल्ट इन श्रिंकेज एंड कॉइलिंग एंड स्पास, और ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आते हैं पोस्ट मेंस्ट्रुअल प्री या ओव्यूलेशन या इसको प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज मैंने आपको पहले ही समझाया, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा वो सिक्रीट होगा, फॉलिकल फॉर्म होगा, ढेर सारे फॉलिकल बनेंगे, ओवम बनेंगे, लेकिन एक ओवम मैच्योर होगा और एस्ट्रोजन फॉर्म होगा। एस्ट्रोजन किसे सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ओवम रिलीज होगा। सो दिस इज द, अब नेक्स्ट है ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन फेज में क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होगा वो 13th डे में या 14th डे में क्या करेगा, ओवम को रिलीज करेगा। तो ओवम इसमें क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट एफएसएच फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच हेल्प इन ग्रोथ, डेवलप एंड मैच्योरिटी ऑफ फॉलिकल्स। ये मैं पहले ही बता चुकी आपको। द फॉलिकल दैट रीचेस मैच्योरिटी कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल्स। फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजन, जो फॉलिकल्स होंगे एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेंगे विच थिकनेस द न्यू एंडोमेट्रियम, और जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की उसकी थिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एट द एंड ऑफ दिस फेज ओव्यूलेशन अकर्स। ओव्यूलेशन क्या होगा, ओवम इसका बाहर आ जाएगा। तो दिस इज द डायग्राम। ये मैंने सारे जो फेज बताई थी ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओव्यूलेशन फेज एंड सो ओव्यूलेशन व्हेन ओवरी रिलीज अ मैच्योर एग। तो जो ओवरी क्या करेगी, मैच्योर एग को रिलीज करेगी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू। द एग ट्रेवल्स डाउन द फेलोपियन ट्यूब टूवर्ड द यूट्रस टू बी फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। फर्टिलाइजेशन के लिए वो क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। द ओव्यूलेशन फेज इज द ओनली टाइम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन अ वुमन can get pregnant. The symptoms are a slight rise in basal body temperature, thicker discharge that has the texture of egg whites. Ovulation happens in around day 8 to 19, 28 to 30 days cycle. Right in the middle of menstrual cycle, it lasts about 24 hours. After a day, the egg will die or dissolve if it isn't fertilized. ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज जिसे हम बोलेंगे। ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जो लीड्स टू नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये ल्यूटियल फेज में क्या होगा, जो कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इफ़ फर्टिलाइजेशन हैज़ occurred, the carpus luteum continues to produce progesterone, which prevent the endometrial lining from being shed. But if sterilization has not occurred, the carpus luteum disintegrates, which causes progesterone levels to drop and signals the endometrial lining to be being shedding. तो क्या हो जाएगी, ब्लीडिंग चालू हो जाएगी without progesterone. So this is the luteal phase.